हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कैसे हमारे पारादीप में गणेश पूजा हुई थी। हमें तो बहुत एंजॉय की क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल हुआ था और उसमें गणेश जी का बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति भी थे। और उसके साथ मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का मान्यता दिया गया था। और मुझे पता ही आप सबको पता है, पर थोड़ा मन किया शेयर करने के लिए। चलो सुनते हैं। दोस्तों, एक बार देवता और असुरों के मध्य भयंकर संग्राम हो रहा था। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारना असंभव था और जिनका संहार करने त्रिदेव के बस में भी नहीं था, वह असुर प्रहार पर प्रहार कर रहे थे। इसीलिए सब देवता एक साथ एकत्रित हुए और इंद्रदेव कहने लगे, त्रिदेव, इस असुरों का उत्पात दिन ब दिन बढ़ने लगा है। तभी आके अग्निदेव कहते हैं, हमें ये असुरी आतंक को समाप्त करने के लिए कोई स्थायी उपाय चाहिए प्रभु। इंद्रदेव, असुरों का अत्याचार और सहन नहीं होता है प्रभु, और उनका तो नज़र हमेशा मेरे ऊपर ही रहता है कि कैसे वो सूर का हड़प ले। ब्रह्मदेव बोलते, तुम सत्य कह रहे हो देवराज इंद्र। इंद्र बोलते हैं, ब्रह्मदेव, तड़कासुर, गजासुर और सिंदूरा जैसे शक्तिशाली असुरों का वध आपकी वजह से हुई, परंतु हमेशा उनकी पराजय हो ये उचित भी नहीं है। सूर्य देवता, हमें देवता की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी। कहते हैं, केवल देवताओं की नहीं परंतु समग्र सृष्टि का सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय करनी होगी। इस मध्य ऋषि अगस्त्य आके बोलते हैं, देवताओं के भी कोई देवता होना चाहिए, ऐसा सर्वश्रेष्ठ देव जो सब देवताओं का समय आने पर उचित मार्गदर्शन करे और जिसको पूजने से कार्य सिद्ध हो। ये सुनकर त्रिदेव विष्णु, ब्रह्मा और महादेव विचारमग्न हो जाते हैं। तभी समस्त देवताओं में अपने अपने गुण बखान करने के लिए स्पर्धा शुरू हो गई। सभी अपने अपने गुण को बखानने लगे। ऐसे अग्निदेव बोलते हैं, वैसे सर्वश्रेष्ठ देवता तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कुछ सत्य नहीं है। मैं यमराज हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि अगर मैं लोगों का मृत्यु ना दूँ तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। मेरी सर्वश्रेष्ठ तो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि वायु के बिना तो अग्नि भी संभव नहीं है। जीना तो शुरू होता है मेरे से। सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। अगर मैं प्रकट ना हूँ तो समग्र सृष्टि अंधकारमय हो जाता है, ये सूर्य देव कहने लगे। इस तरह सभी देवताओं के बीच स्पर्धा शुरू हो गई। इसे देखकर त्रिदेव बोले कि सब देवी देवताओं के बीच एक स्पर्धा होगा। जो पहले समग्र ब्रह्मांड को भ्रमण करके यहाँ पे आ जाता है तो उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ पूज्य देवता का मान्यता देंगे। इसे सुनकर सभी देवी देवता खुश हो गए। इसके बीच माता पार्वती आकर ये बोलते हैं कि इस स्पर्धा में मेरी 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी सम्मिलित होंगे। उसके बाद महादेव अपने पुत्रों को समझाते हुए ये बोलते हैं कि पुत्र, स्पर्धा में तो हार जीत लगते रहता है, परंतु हमेशा एक बात याद रखो कि पुत्रों के लिए उनके माता पिता ही ब्रह्मांड होते हैं और माता पिता के लिए उनके संतान ही ब्रह्मांड होते हैं। सो उसके अगले दिन सभी देवी देवता अपनी वाहन पर बैठ के स्पर्धा की जगह पे आकर पहुंच गए। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर, सूर्यदेव अपने 7 घोड़े वाले रथ पर, शनिदेव अपने कवये पर, जलदेव मगर पर, कार्तिकेय मयूर पर और यमराज भैंस पर आके पहुंच गए। उसके बीच गणेश अपने मूषिकों पर बैठने लगे और वो बैठ नहीं पाए और गिर गए। उन्हें देखकर सभी देवी देवता उनकी परिहास करने लगे और बोले, गणेश जी, आप इस स्पर्धा में ना आए ये सही होगा। उसके बीच गणेश बोले, धैर्य रखो इंद्रदेव, मैं मूषिक के ऊपर बैठ के भी बहुत आसानी से ब्रह्मांड भ्रमण पहले कर सकता हूँ।
इसके बाद सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन पर बैठ के ब्रह्मांड भ्रमण करने के लिए चले गए। और मूषिक महाराज गणेश जी को देख के बोलते हैं, प्रभु सब तो चले गए और हम पीछे रह गए। सो गणेश जी बोलते हैं, मूषिक धैर्य रखो, धैर्य रखने वालों की हमेशा जीत होती है। और उसके बाद वो कुछ देर आगे चल के फिर लौट आए। इसे देख के शिव और पार्वती उन्हें बोलने लगी, गणेश तुम क्यों पीछे चले आए? तो फिर गणेश जी ने बोले कि मैं भाग के नहीं आई हूँ पिताश्री, मैं तो ब्रह्मांड घूमने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि माता पृथ्वी के समान होते हैं और पिता परमात्मा के समान होते हैं। इसे बोल के गणेश जी माता पार्वती और पिता शिव जी का चरण स्पर्श करके उनके चारों ओर घूमने लगे। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी अपने ब्रह्म रूप दिखाकर पृथ्वी पर बैठने लगे। उसके बाद गणेश अपने परिभ्रमण समाप्त करने के बाद माता पार्वती उन्हें सिंहासन में बैठकर उनकी आरती करने लगे। और इसी बीच सभी देवी देवता चले आए। और शिव जी बोलते हैं कि गणेश जी को हम प्रथम पूज्य देवता का मान्यता देते हैं और हर पृथ्वी में हर कोई शुभ कार्य से पहले गणेश जी का आराधना होगा। ऐसे ही गणेश जी हमारे बाल गणेश प्रथम पूज्य का मान्यता मान गए। और उसके बाद हम सभी लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य मान लेकर उनका श्रद्धा से उनका आगमन का पालन करते हैं, जो गणेश चतुर्थी के दिन पर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी ओवरऑल स्टोरी। आई होप आप लोग सबको ये अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मेरी इतना स्टोरी टेलिंग स्किल अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही थी। तो ये था हमारे पारादीप में भी आप भी देखे हुए कि कैसे कैसे गणेश जी का मूर्ति हुई थी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड आई प्रॉमिस फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी सी वीडियो इस चैनल पे लाऊंगी आप सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच। मेरी पहली जो गणेश वंदना में मैं डांस की थी उसके आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज मेरी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मुझे मिली है, जिससे मुझे पॉजिटिव एक वाइब्स मिलता है। आप लोगों के साथ एक प्रेरणा मिलती है कि न्यू वीडियो यहाँ पे आप देने के लिए। सो मैं ट्राई करूँगी आप लोग सभी को एंटरटेन करने के लिए। एंड मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बहुत मात्रा से शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।